आइए शंका समाधान के इस सत्र को हम प्रारंभ करने जा रहे हैं और तैयार रहेंगे। सबसे पहले प्रश्न के लिए हम यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं पहले ऑनलाइन ले लो। लोकेंद्र कुमार जी अजमेरा साहब, उसके बाद तैयार रहेंगे ज्योति अजमेरा दाता। कृपया बाईं ओर पधारें। प्रश्न करने वाले जो भी हैं वहां टेबल लगी हुई है, उसी तरफ आपके लिए पहुंचना है। आगे तैयार रहेंगे ज्योति अजमेरा दाता, प्रियंका अजमेरा कोलकाता, विनीता जैन कोलकाता, वैभव अजमेरा दाता और मौलिक अजमेरा दाता। उसी के पीछे वो रखी है। तो उधर खड़े हो। गुरुवर के चरणों में सतसत नमोस्तु, सतसत नमोस्तु, सतसत नमोस्तु। हे गुरुवर, आपका यह शंका समाधान जिनवाणी चैनल और पानरस चैनल का नियमित हम लोग देखते हैं, तो जो शंकाएं हैं वो तो आती रहती है और निर्मूल भी हो जाती है। मेरा आपसे एक आपका अनुभव मैं पूछना चाहता हूं कि ये दांता नगरी जो कि गुरुनाम आचार्य गुरुवर 108 ज्ञान सागर जी महाराज की अध्यापन जगह और आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की उनकी यहाँ पर शिक्षा हुई थी कुछ संस्कृत के रूप में, और आप यहाँ पर पधारे। आपने मंदिर जी के, नसिया जी के और मंदिर जी के सबके दर्शन किए, तो वहाँ पर आपको क्या अनुभव हुआ? क्योंकि यहाँ पर ये जो नंदीश्वर जी की जो वेदी है ये भूगर्भ से निकली हुई है, और आप जहाँ से विहार करके आए हैं मुंडियावास, वहाँ के अंदर से ये भूगर्भ से निकल करके यहाँ पर स्थापित हुई है। नमस्ते। देखिए, आपने जो पूछा है क्या अनुभव हुआ, वही अनुभव हुआ जो होना चाहिए। सब जगह लोग पूछते महाराज आपको क्या अनुभव हुआ, तो हमें तो रोज नया अनुभव होता है। मैं क्या अनुभव की बात कहूँ, निश्चित यहाँ आकर के मैंने एक चीज़ को जरूर महसूस किया कि दाता के लोग पुराने समय में द्रव्य से भी संपन्न थे, भाव से भी संपन्न थे। उसका ही यह परिणाम है कि उदारता की अभिव्यक्ति करते हुए भव्य जिनालय बनाए और उसके साथ इतनी बड़ी पर संपत्तियाँ लगाए। उनसे प्रेरणा ले और आगे चलकर धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए कार्य करें। जैसा अभी बताया कि कोछोर में मैंने एक कपोत भवन देखा था, वहाँ के एकदम चौराहे पर, बहुत सुंदर। और अभी मुझे बताया यहाँ की चौपड़ में भी बनाया गया है। ये इस बात का प्रमाण है कि हमारी संस्कृति में दया करना, प्रेम की भावना हमें घुट्टी में और भरी जाती थी, वो संस्कार दिए जाते थे। आज की पीढ़ी को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि अपने साथ औरों के हित की भी बात सोचो, तभी मनुष्य जीवन का सही अर्थों में लाभ मिल सकेगा। नमस्ते। ज्योति अजमेरा दाता, शीघ्रता, थोड़ा फास्ट। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, दान 4 प्रकार के होते हैं। जब मन में कोई किसी भी पात्र में दान देने की भावना रहती है तो वो स्थिति मिलती नहीं है। तो मंदिर जी में जो 4 प्रकार के दान के बॉक्स बने रहते हैं, उसमें यदि वो दान की राशि डाल दे तो क्या वो पुण्य मिलता है? देखा, आप दान देने वाले को तो पुण्य मिलेगा, लेकिन आपने जो 4 प्रकार के बॉक्स मंदिर में बना रखे हैं, मंदिर के व्यवस्थापकों की ये जिम्मेदारी होती है कि उन्हीं 4 निमित्तों में उनका उपयोग हो। नमस्ते महाराज। प्रियंका अजमेरा कोलकाता। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, मनुष्य जब जन्म लेता है तब वो एक ही रूप होता है, सबके 2 कान 2 आंख वही होते हैं, फिर ये जात पात ऊंच नीच का भेदभाव क्यों? देखो, ये सामाजिक व्यवस्था है। निश्चित रूप से जन्म से सब एक से ही होते हैं, लेकिन हमारे सबकी रीतियाँ, हमारे धार्मिक विश्वास, आचरण की परंपरा ये अलग अलग होती है और इससे व्यक्ति के जीवन में भिन्नताएं आती है। व्यवहार है। अगर हम इसको सबको 1 2 आँख 2 हाथ 2 पैर वाले माने तो हर स्त्री 2 आँख 2 हाथ 2 पैर वाले हैं, हर पुरुष के भी वही हैं। लेकिन व्यवहार में ये सब एक नहीं होता। कोई स्त्री किसी की बहन है तो बहन ही होगी, वो पत्नी नहीं होगी। अगर बहन और पत्नी दोनों को देखें तो दोनों का शारीरिक आकार तो एक है, लेकिन भेद करना पड़ता है ना। तो जैसे 2 स्त्री में भेद हो जाता है, एक बहन और एक पत्नी में, या एक माँ और एक पत्नी में अंतर आता है, वैसे ही सामाजिक अंतर है।
जात पात होना अलग चीज है, लेकिन मन में जात पात को लेकर बहुत ज़्यादा भेदभाव की भावना और किसी को हीन किसी को उच्च मानना अलग बात। पर ऐसा सोचना कि सभी जातियां एक हो जाए, ये हमारी सामाजिक व्यवस्था के अनुकूल नहीं और न हमारे सामाजिक स्वास्थ्य के अनुकूल है। नहीं, जो ऊंच नीच टचेबल अनटचेबल वाला चीज है, मतलब वो वाला चीज। देखो, टचेबल अटचेबल हमारे यहाँ जैन धर्म में नहीं बताया, लेकिन हमारे यहाँ कुछ बातें बताई कि व्यक्ति की जैसी क्रिया हो। जैसे आज आप जब सोच के कपड़े पहने होते हो तो किसी गैर सोला वाले से टच नहीं कराते। क्यों नहीं कराते? इसलिए नहीं कराते कि उससे नेगेटिव वेव्स आ सकती है, नेगेटिव एनर्जी आ सकती है, या एक दूसरे के संसर्ग से जीव की हिंसा भी हो सकती है। तो इसी तरीके से यदि कोई व्यक्ति गलत कार्य कर रहा है तो उस समय वो छूने योग्य नहीं है। जैन धर्म में कहा गया शूद्रोपि सोपस्कारस्यात् बभु शुद्धा तादृश है। जैन धर्म में शुद्ध भी यदि जिन दीक्षा अंगीकार कर ले, यानी शावक की दीक्षा अंगीकार कर ले, तो हमारे समाज में आदरित होने का स्थान पा सकता है। नमस्ते महाराज जी। विनीता जैन, कोलकाता। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, मैं ये जानना चाहती हूँ कि 11वें गुण स्थान से मतलब जो मुनिवाद नीचे आ जाते हैं, उसमें उनके महामुनियों के ऐसे कौन से परिणामों में मलिनता आती है जिनके कारण महामुनियों को भी नीचे धकेल दिया जाता है? ये धकेला नहीं जाता है, ये तो कर्म का उदय है, और कर्मोदय से ऐसा होता है। पर ये समझना चाहिए कि बहुत ज़्यादा पतन नहीं है, भावों का उतार चढ़ाव। ऐसा नहीं कि वो चल करके अपनी चर्या और क्रिया में शिथिलता लाते हैं। ये ऐसी अबुद्धिपूर्वक क्रिया होती है। वो मोहनी कर्म का उपशम करके यानी दबा करके गए थे, जितनी देर के लिए दबा सो दबा रह गया, फिर उदय आ गया सो नीचे आ गए। इसे ऐसे समझिए जैसे लोकल एनेस्थीसिया होती है ना, तो एनेस्थीसिया दिया, जितनी देर के लिए एनेस्थीसिया का टाइम फिक्स किया जाता है, डोज दी जाती है, उतने देर तक वहाँ का कोई सेंसेशन नहीं होता। उस समय ब्लड सर्कुलेशन है लेकिन सेंसेशन नहीं। इसी तरह कर्म को कुछ काल के लिए अपनी विशुद्धि के बल पर निष्क्रिय कर देना, निष्प्रभावी कर देना, ये उपशम कहलाता है। और जैसे जैसे समय खत्म होता है, कर्म सक्रिय हो जाता है, तो जीवन का पतन हो जाता है। नमोस्तु महाराज। वैभव मेरा दाता। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम वैभव अजमेर है, मैं दाता से हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि पाप किसे कहते हैं और उससे करने से क्या होता है? पाप किसे कहते हैं और उससे करने से क्या होता है? पाप किसे कहते हैं और उसे करने से क्या होता है? जिससे हमारा पतन हो पाप है, और जो पाप करता है उसका जीवन बर्बाद होता है। चलो। मौलिक अजमेरा दाता। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम मौलिक जैन है। थोड़ा और आगे बढ़ो। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम मौलिक जैन है, मैं दाता से हूँ। मेरा प्रश्न है कि जैसे महावीर भगवान मोक्ष गए, उस वक्त अपन थे ही नहीं, तो अपन को पता कैसे चला कि वह स्थिति को मोक्ष गए थे, इस डेट को मोक्ष गए थे? भगवान के मोक्ष जाने का हमें कैसे पता चला कि स्थिति में गए? देखो, भगवान से पहले के जितने तीर्थंकर हुए उनके बारे में तो भगवान महावीर ने बताया, और भगवान महावीर को गए ज़्यादा दिन हुआ नहीं है, तो उनसे आज भी हमको मालूम पड़ता है। चलो आगे तैयार रहेंगे। राजकुमार काला दाता, चमेली देवी काला दाता, ऋषभ जी अजमेर सीकर, प्रवीण सिंह सीकर, चर्चित जैन दाता। तैयार रहें। राजकुमार काला दाता। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है, मन भेद और मतभेद में क्या फर्क है? मनभेद और मतभेद में बहुत अंतर है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का मतलब है मतभेद, और मनभेद का मतलब है डिफरेंस ऑफ पर्सन। किसी व्यक्ति से आपके मन में बुराई हो जाए वो मनभेद है, और किसी व्यक्ति के विचारों से मेल न होना ये मतभेद। चमेली देवी काला दाता। तैयार है। ऋषभ जी अजमेरा सीकर। जल्दी आओ। नमस्ते महाराज। आज के आपाधापी के युग में जैन धर्म के अनुसार स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहने का क्या उपाय है? स्वस्थ, व्यस्त और मस्त होने का एक ही उपाय है कि अस्त व्यस्त लाइफ स्टाइल को बदल दो। जिनकी लाइफ स्टाइल अस्त व्यस्त है
वो त्रस्त होते हैं, और जिनकी लाइफ स्टाइल व्यवस्थित होती है वे स्वस्थ भी होते हैं, मस्त भी होते हैं और व्यस्त भी होते हैं। नमस्ते महाराज। प्रवीण सिंघई सीकर। नमस्ते महाराज, मैं प्रवीण सिंघई सीकर से। महाराज श्री दो व्यक्ति होते हैं, एक के पास तन है और मन है, दूसरे के पास सिर्फ धन है, दोनों में श्रेष्ठ कौन सा है? तन और मन है, और जिसके पास केवल तन है, निश्चित केवल धन है। धन है। देखिए, तन मन धन तीन में आपने पूछा ना। धन का अपना महत्व है, धन से व्यवस्था बनती है, लेकिन अगर मन न जुड़े तो धन का कोई मतलब नहीं है। और जिसके पास तन मन धन तीनों है वो बहुत महान है। क्या कर रहे हो? नीचे बैठो, इधर आओ, पीछे से। नमस्ते। चमेली देवी काला। पीछे से आओ, जाओ बात में। महाराज नमस्ते महाराज। महाराज एक प्रश्न है कि 12 प्रसिद्ध पुरुषों है बीका माय न सीता जी नगर बस किया करी है, माने पुरुषा का मान स्त्री नगर बस किया करी है। 12 प्रसिद्ध पुरुष हुए न भी मैं सीता जी नगर बस किया करी है। इस आवाज को नहीं आ रही, माइक पास में लगाओ। हाँ मैं बैठ हाँ बैठ, जान दे यार। हाँ बोलो। माने 12 प्रसिद्ध पुरुषों बने बीका माय ने सीता जी ने गर्भित किया करी है, क्योंकि बात तो स्त्री ही तो पुरुषा के माय ने गर्भित किया करी है। 12 प्रकार की क्या बोल रही है? 12 प्रसिद्ध पुरुष माने आदिनाथ जी, पार्श्वनाथ जी, रामचंद्र जी, हनुमान जी। अच्छा, 12 प्रसिद्ध पुरुष पूछ रही है। पुरुष में तो 12 प्रसिद्ध पुरुषों में सीता जी ने क्या गर्भित की है? पूछ रही हूँ। स्त्री माने। ठीक है, ठीक है, ठीक बात है। तो वो स्त्री ही पर अयान को काम की कि पुरुषाना भी पीछे छोड़ दी, इसलिए वाह को नाम होगा। काम बड़ा बड़ा पुरुष नहीं कर सका, जगह काम सीता जी कर दिखाई। अच्छा। और महाराज और इस हुई राम से पहले सीता को नाम ले वो जावा है। अच्छा। चलो। अरे आपा नमस्कार करा भूतकाल की, भविष्यकाल की, वर्तकाल की। तो भूतकाल भविष्यकाल का तो वर्तमान मुहैया को नहीं, तो वह तीनों नमस्कार करे नहीं करे। शक्ति की अपेक्षा कर सके कर देवा, कर देवा। मैं करूँ मान भूतकाल रोज करा करो, भूतकाल की, भविष्यकाल हो गए आगे चलो। हाँ, चर्चित जैन दाता आगे तैयार रहे। निर्मल झांझरी दाता, श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची, जेके जैन जयपुर। आगे आओ, आगे नमस्ते में दाता से मैं कहते नहीं है आप चप्पल क्यों नहीं पहनते? हम चप्पल क्यों नहीं पहनते? हम तो कपड़े भी नहीं पहनते, तो चप्पल कैसे पहनेंगे? समझ गए? चलो। निर्मल जी झांझरी दाता। नमोस्तु गुरुवर। दाता नगरी में सिद्धि चक्र विधान का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, मात्र 2 दिन बचे हैं। प्रश्न पूछने से पहले मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि ऐसा पुण्य का मौका बार बार नहीं मिलेगा। महाराज श्री भी अपने मुख से बार बार बोल रहे हैं, तो इस मौके का विशुद्धि से मन में कसाय वगैरह सब कुछ खत्म करते हुए, क्योंकि जैन धर्म का मुख्य सिद्धांत है मन वचन काय में कोई कसाय भाव नहीं रहना चाहिए। इस तरीका से अपने भावों को उल्लादित करते हुए, अपने आत्मा में रमण करते हुए इसका ये किया जाए, उसका मौका का लाभ लेने के लिए निवेदन कर रहा हूं। दूसरा मेरा प्रश्न ये है महाराज श्री कि सब जानते हैं मृत्यु निश्चित है और कब आएगी ये भी जानते हैं, लेकिन अपने आप को बेवकूफ क्यों बनाते हैं कि एक्टिंग ऐसे करते हैं कि जैसे हम कभी मरेंगे नहीं, इस दुनिया से कभी जाएंगे नहीं। इतना संग्रह के पीछे बहुत अच्छी बात आपने पूछी। हाँ, ये बड़ी मृत्यु की अनिवार्यता को समझते हुए भी लोग मृत्यु से डरते नहीं, केवल इसलिए कि सबको अपने प्राण बहुत प्यारे लगते हैं। जिजीविषा इतनी तीव्र होती है कि अंतिम सांस गिनने वाला व्यक्ति भी अंत क्षण तक यही सोचता है कि मैं गिर जाऊं। इसके लिए जब यक्ष ने पांडवों से प्रश्न किया, नकुल, भीम, सहदेव, अर्जुन सब उसका उत्तर नहीं दे पाए। उनने पूछा किम आश्चर्यम, आश्चर्य क्या है? तो उत्तर दिया, अहन अहन्नि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम शेषा जीवित मिच्छन्ति
किम आश्चर्य मतः परम, कि प्रतिदिन हजारों लोग मौत के मुंह में समाते हैं फिर भी बाकी लोग जिंदा रहना चाहते हैं। इससे बड़ा आश्चर्य इस दुनिया का और कोई दूसरा सब अपने आप बेवकूफ बनाते हैं अपने आप। नमस्कार। श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची, आप गुणायतन के मंत्री हैं। नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री, कई महिलाएं नेल पॉलिश लिपस्टिक लगा के पूजा विधान करती है, तो नेल पॉलिश लिपस्टिक लगा करके दर्शन पूजा विधान करना क्या सार्थक होगा? देखो, आप लोग जब वस्त्र की शुद्धि रखते हैं तो वस्त्र शुद्धि से पहले शरीर की शुद्धि चाहिए, और नेल पेंट और इस तरह की सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री, चाहे लिपस्टिक हो या आप क्रीम पाउडर भी क्यों ना हो, अगर आपने इनका प्रयोग किया है तो वो शुद्ध कहाँ है? और आपकी शरीर की ही शुद्धि नहीं है तो फिर आप भाव शुद्धि को कैसे पाएंगे? आप लोग बोलते हैं ना, द्रव्य शुद्धि मधिगम यथानुरूपम। पहले द्रव्य की शुद्धि करो, फिर भाव की शुद्धि होगी। इसलिए कभी भी धार्मिक अनुष्ठानों में आप सम्मिलित होना चाहें तो पूर्णतः शुद्ध होकर के करें। नेल पेंट वगैरह है उसे हटा दें, जिनके लगे हुए रिमूवर की व्यवस्था कर लें। आने वाले विधान में पूरा ध्यान रखना है। ध्यान रखना, शुद्धि और विशुद्धि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अपनी विशुद्धि को कायम रखने के लिए शुद्धि तो बढ़ा के रखनी ही चाहिए। कई बार लोग बोलते हैं हम तो हर्बल लगा रहे हैं, तो हर्बल तो सबसे अच्छा हर्बल है मेहंदी लगाओ ना, जिसकी शुद्धता में कोई संशय नहीं है, पर जिसके निर्माण की प्रक्रिया में अनेक तरीके के केमिकल्स का प्रयोग किया गया है और जिसमें जीव हिंसा हुई हो, तो ऐसी चीजों का प्रयोग कतई नहीं करना चाहिए। JK जैन जयपुर, आगे तैयार रहेंगे प्रकाश चंद जी गोधा श्री माधोपुर, माया जैन दाता, सरोज झांझरी दाता, एकता झांझरी। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, पानी में प्यास गजब की थी, पानी में जहर था, पीते तो मर जाते, नहीं पीते तो मर जाते। ऐसे मौके जिंदगी में बहुत आते हैं, क्या करना चाहिए? पानी में पानी की प्यास बहुत थी, पानी में जहर था, पीते तो मर जाते और न पीते तो मर जाते। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? प्यास को सहने की शक्ति बढ़ानी चाहिए, और जो प्यास की शक्ति से को बढ़ा लेता है सहन करने की, उसकी असमय में मौत नहीं होती। मैं अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहना चाह रहा हूँ, बहुत गहरा प्रश्न आपने पूछा है कि पानी प्यास से मरने वाला फिर भी बच सकता है, लेकिन प्यास बुझाने के चक्कर में जहर पीने वाला कभी नहीं बच सकता। तो संत कहते हैं जहर खा करके मरोगे वह तुम्हारी अप्राकृतिक मृत्यु होगी, और प्यास के कारण मरोगे तो वो तुम्हारी प्राकृतिक मृत्यु होगी। इसलिए मरना हो, मरने की नौबत आ जाए तो आ जाए, लेकिन कतई अप्राकृतिक रास्ते को अंगीकार मत करो। ये प्रश्न बहुत प्रतीकात्मक है, बड़ा गहरा है। तुम्हारे जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें खड़ी हो, अपने प्राकृतिक धर्म का उल्लंघन मत करो, अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन मत करो, तभी जीवन सलामत होगा और सुखी होगा। नमस्ते। प्रकाश चंद जी गोधा श्री माधोपुर। गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमस्ते। गुरुवर, मेरा प्रश्न यह है कि जैन आगम के अनुसार जैन प्रतिमा जी का नित्य अभिषेक होना चाहिए। मान स्तंभ और जैन मंदिरों में जो शिखर बनाए जाते हैं, शिखर के ऊपर जो चारों तरफ 4 जैन प्रतिमा जी विराजमान होते हैं, उनका नित्य अभिषेक नहीं हो पाता, तो क्या दोष लगता है? देखिए, आपका आशय समझ गया मैं। अचल बिंबों के नित्य अभिषेक की कोई आवश्यकता नहीं। मानस्तंभवादी की जो भी जिन बिंब है वो संरचना है, इनके नित्य अभिषेक का कोई विधान नहीं है। इनका विशेष अवसरों पर ही अभिषेक होता है, इसलिए अगर इनका कदाचित अभिषेक नहीं होता तो कोई विकल्प की बात नहीं। दूसरा गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि मान स्तंभ और जैन मंदिरों के ऊपर जो शिखर बनते हैं, शिखर में चारों तरफ जो प्रतिमाएं, कुछ लोग शिखर के चारों ओर प्रतिमाएं विराजमान कर देते हैं, पर मैंने इसका कोई शास्त्रीय विधान नहीं देखा। माया जैन दाता, आगे तैयार रहेंगे पायल जैन जयपुर, सरोज झांझरी, एकता झांझरी।
नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम माया जैन है। महाराज जी 7 तत्व होते हैं, तो पाप और पुण्य मिलाने से 9 पदार्थ होते हैं, कैसे? 7 तत्व है ना, तत्व का मतलब है सारभूत। जब हम उनकी ही व्याख्या विशेष बढ़ा देते हैं तो पदार्थ बन जाते हैं। पाप और पुण्य को जब हम जोड़ते हैं और स्पष्ट रूप से पाप और पुण्य का विश्लेषण करने लगते हैं तो पद यानी अपने स्वरूप के अर्थ का बोध भी होने लगता है। इसलिए उसे ही जब हम विस्तार के बुद्धि से कहते हैं तो पदार्थ बन जाते हैं और संक्षेप में कहते हैं तो तत्व हो जाते हैं। नमस्ते महाराज जी। पायल जैन, जयपुर। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मैंने कई जगह देखा है जैसे ध्यान केंद्र में मूर्ति नहीं रखी हुई होती है, सिर्फ पोस्टर लगा होता है भगवान का, पर फिर भी वहाँ पे पब्लिक द्रव्य चढ़ा के जाती है। हम फेरी लगाते हैं तब भी भगवान का पीछे की साइड में जो होता है तब भी द्रव्य चढ़ा के जाते हैं, तो वो सही है या नहीं है? बहुत अच्छी बात पूछी। देखिए, ध्यान केंद्र में खड़े रहे, ध्यान केंद्र में अगर आपके सामने कोई सिंबॉलिक, चाहे ओंकार हो या अन्य कोई चित्र दिया हो, तो वहाँ द्रव्य नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि वो प्रतिष्ठित नहीं है। वो केवल आपके चित्त को स्थिर करने के एक प्रतीक के रूप में वहाँ अंकित किया गया है, इसलिए आप उसका लाभ लें, लेकिन वहाँ द्रव्य नहीं चढ़ाना चाहिए। अप्रतिष्ठित किसी भी पदार्थ में द्रव्य नहीं चढ़ाना चाहिए, गलत है। दूसरी बात, मंदिर के पीछे तो द्रव्य चढ़ाने का सवाल ही नहीं है। क्यों चढ़ाएं? ये मंदिर के पीछे, मैंने पहले भी बताया कि मंदिर के पीछे बेदी छूने की परिपाटी क्यों चल पड़ी, तो उसका कारण यही है कि अशुद्ध अवस्था में, माने गैर सोले के कपड़े में भगवान की बेदी को सामने से कोई छूता नहीं, तो अब भगवान के प्रति लगाओ बेदी छूने का भाव, तो पीछे से परिक्रमा करते समय सोचा कोई नहीं देख रहा, चलो छू लो, रूढ़ी बन गई, सब छू रहे। अरे पीछे से ढोक दिया जाता है कि सामने से ढोक दिया जाता है? प्रणाम पीछे से करते हो कि सामने से करते हो? जब सामने से ढोक देते हैं तो पूजा भी सामने से होनी चाहिए, पीछे से नहीं। क्योंकि महाराज जी कई बड़े लोगों को देख के छोटे लोग भी करने लग जाते हैं, इसलिए अब ऐसे बड़े लोगों का अनुकरण मत करना। नमस्ते महाराज जी। सरोज झांझरी, दाता। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा क्वेश्चन यह है कि कर्मों को पुरुषार्थ से जीता जा सकता है क्या? निश्चित, अगर पुरुषार्थ से न जीता होता तो फिर मोक्ष मार्ग कैसे बढ़ता? पुरुषार्थ की है महिमा है कि हम अपने अनादि के कर्मों की सत्ता को उखाड़ फेंकते हैं और अपने जीवन को धन्य करते हैं। नमस्ते। आगे तैयार रहेंगे मीना काशलीवाल, प्रमिला जैन, एंजल जैन, एकता झांझरी। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मैं क्वेश्चन पहले भी पूछ चुकी हूँ, पर समयाभाव के कारण मेरा आंसर पूरा नहीं हो पाया था। महाराज जी, क्वेश्चन ये था कि इंसान बड़ा है कि धर्म? क्योंकि आज धर्म के नाम पर लोग एक दूसरे को मारे जा रहे हैं। इंडिया में बहुत धर्म है, लेकिन अधर्म ही अधर्म फैले जा रहा है। यहाँ पे कोई डेवलपमेंट भी नहीं है, और आउट ऑफ इंडिया देखे, बाहर के देशों में देखे तो डेवलपमेंट ही डेवलपमेंट है। लोगों के पास दिमाग भी बहुत है और कोई धर्म नहीं है। देखो, सबसे पहली बात, जहाँ तक तुमने पूछा है इंसान बड़ा है या धर्म, तो मैं यही जवाब देना चाहूँगा कि इंसान के लिए धर्म है, धर्म के लिए इंसान नहीं। और सच्चे अर्थ में पूछा जाए तो मैं कहूँगा इंसानियत ही बहुत बड़ा धर्म है, बल्कि सबसे बड़ा धर्म है। प्रारंभिक भूमिका में हमें इसी धर्म को अपनाना चाहिए। जहाँ तक धर्म के नाम पर हिंसा और हत्या और रक्तपात की बात है, वो धर्म के कारण नहीं है, धर्मांधता के कारण है। जहाँ हिंसा, हत्या या रक्तपात है, उसे तो धर्म कभी मानना ही नहीं चाहिए, वो बहुत बड़ा अधर्म है, उससे बचना चाहिए। तुमने पूछा है कि पश्चिम के देशों में ह्यूमन डेवलपमेंट बहुत है पर वहाँ धर्म नहीं है, तो क्या हम उनका अनुकरण नहीं करें? शायद तुम्हारे पूछने का आशय यही होगा। ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब केवल ये नहीं है कि मनुष्य के जीवन के आधारभूत सुख सुविधाओं को बढ़ाया जाए। ह्यूमन डेवलपमेंट की बात अगर देखी जाए तो सच्चे अर्थों में भारत में वो देखा जाता है। एक्चुअल ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है? उसका वर्चुअल डेवलपमेंट, उसका गुणात्मक विकास, जिससे व्यक्ति अपने चित्त का शुद्धिकरण कर सके। ये केवल धर्म के बदौलत होता है। पश्चिम में मनुष्य भौतिक संसाधनों से संपन्न है,
लेकिन पश्चिम के लोग जितने त्रस्त और परेशान हैं, भारत के लोगों के साथ ऐसा नहीं है। जितना ज्यादा स्ट्रेस उन लोगों को है, भारत में नहीं है। जितनी ज्यादा सुसाइड वे लोग करते हैं, भारत में नहीं किया जाता है। क्यों? उनने भौतिक संसाधन बढ़ाकर अपने आप को समर्थ बना लिया, लेकिन अपने जीवन में स्थिरता लाने का कोई पुरुषार्थ नहीं किया। अपने जीवन को पवित्र बनाने का कोई रास्ता नहीं चुना। अपने मनोबल को मजबूत बनाने की कोई शक्ति नहीं पाई। ये सारी शक्तियां मिलती है धर्म से, जो उनके पास नहीं था। उन्होंने केवल ह्यूमन डेवलपमेंट तक ही अपने आप तक को सीमित किया, या ह्यूमैनिटी तक ही अपने आप को सीमित किया। पर प्यूरिटी ऑफ सोल पर अगर ध्यान दिया जाता तो ये दुविधाएं नहीं होती। धर्म हर व्यक्ति के प्यूरिफिकेशन की बात करता है, हर मनुष्य के शुद्धिकरण की बात करता है, जिससे मनुष्य के अंदर मजबूती आती है, स्थिरता आती है, शांति आती है, प्रसन्नता आती है। नमस्ते महाराज। मीना काशलीवाल। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, यदि घर में नौकर रहता है और वो घर में जैसे सांप बिच्छू कुछ निकला, उसको मार दिया, तो अगर मारने से उस नौकर को की पाप की हत्या लगेगी, घर वालों को भी लगेगी? यदि आपके कहने के बाद उसने मारा है तो आप पूरे भागीदार हो। नहीं, हमने बाद मना किया। नौकर को पहले से आप ट्रेनिंग दो, प्रशिक्षण दो कि हमारे घर में ये सब नहीं चलेगा, हम अहिंसा के उपासक हैं। कोई भी ऐसे प्राणी अगर निकल जाए तो हम उनका यथासंभव बचाते हुए उनका निराकरण करें, उनकी हत्या न करें। आपने अगर पहले से उन्हें ऐसी हिदायत दी होती तो वो ऐसा नहीं करता। नहीं महाराज जी, और मना करने के बाद भी किया है तो उसका प्रायश्चित इस भाव से करना चाहिए कि मेरे घर में ऐसा हुआ, मेरे नौकर के द्वारा हुआ, मैंने नौकर को लगाया, तो कहीं ना कहीं सूक्ष्म पाप का भागीदार तो मैं भी हूँ। प्रमिला आगे दाता। नमस्ते गुरुवर। ये सिद्धों की आराधना करने का ऐसा पुनीत निमित्त योग आपके द्वारा हमें मिला है। ऐसे हमने आयोजन पहले सोच समझ के किए होते थे, लेकिन अचानक जो ऐसा निमित्त बना है कि जैसे लगता है कि मानो सिद्ध भगवान भी यही चाह रहे हैं कि आपके सानिध्य में, ये गुरुओं के सानिध्य में, दांता में ये विधान हो, ताकि जैसे हम सामाजिक लोग से अनुभव कम है हम लोगों को इतने बड़े आयोजन करने का, तो क्या इसमें दाता ग्रामवासियों के पुण्य का योग बनता है? पुण्य का योग नहीं, पुण्य का उछाल आया है। उसका ही नतीजा अगल बगल वाले बेचारे देखते रह गए और तुम लोग छप्पर फाड़ करके मिल गया। सीकर वाले तो अभी भी बोल रहे हैं महाराज, हम लोग तो बिल्कुल मंसूबे बांधे हुए थे, पूरी तैयारी करके बैठे थे, लेकिन भाग्य दाता वालों का जाग गया। चलिए आगे। एंजल जैन दाता। चलो आगे तैयार रहेंगे। मोना जैन दाता, नेहा जैन दाता, पूर्वी झांझरी, नीति झांझरी। ऑनलाइन लो। नमस्ते महाराज। मेरा नाम महाराज जी, मेरा नाम एंजल जैन, मैं दाता से हूँ। मेरा प्रश्न ये है, मेरा प्रश्न ये है कि हम लोग स्कूल जाते हैं, हमें स्वयं का ज्ञान प्राप्त होता है, तो ये केवल ज्ञान क्या होता है? बहुत अच्छा। स्कूल जाते हैं ना, उसमें जो ज्ञान होता है वो दूसरों की मदद से होता है। उसमें पढ़ना पड़ता है, सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है। तो ये तो ज्ञान है, यानी कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। समझ गए? केवल ज्ञान का मतलब होता है ऐसा ज्ञान जो हमारे भीतर से प्रकट हो, उसे पूर्ण ज्ञान कहते हैं। उस ज्ञान के प्रकट हो जाने के बाद मनुष्य से अछूता कुछ भी नहीं बचता। वो त्रिलोक और त्रिकाल की सभी चीजों को एक साथ जानने में समर्थ हो जाता है। मोना जैन दाता। हे गुरुवरम, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी ये शंका नहीं, जिज्ञासा है गुरुवर कि आप देश की करोड़ों जनता की शंकाओं का समाधान करते आ रहे हो। आपका ज्ञान कितना असीम है गुरुवर, हमें भी थोड़ा मार्गदर्शन चाहिए। देखो, हमारे भगवान ने तो कहा है सब असीम ज्ञान के धनी, लेकिन सबके ज्ञान के ऊपर अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ है। उस पर्दे को उद्घाटित करना चाहिए।
जिस दिन पर्दा उद्घाटित हो जाएगा हमारे भीतर भी अनंत केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा। जहाँ तक मेरे विषय की बात है, मुझे कुछ नहीं आता। मेरी स्थिति क्या है बताऊं? कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में सब मैटर फीड है, लेकिन आप लोग क्या करते, फाइल खोलना नहीं जानते। और एक फाइल खोलना होता है, 10 फाइल खुल जाती, उसी में उलझ जाते हैं। और हमें गुरुदेव की ऐसी कृपा मिल गई कि मैं उसी फाइल को खोलता हूँ जिस फाइल को मुझे खोलनी होती है और बात निकल जाती। नमोस्तु गुरुदेव। नेहा जैन दाता। अब ऑनलाइन भी लेना। नमस्ते महाराज जी। हाँ, नमस्ते महाराज जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि सम्यक दर्शन की उत्पत्ति कैसे होती है? सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के लिए मूल कारण कर्मों का 6 उपशम है। बहिरंग कारण सच्चे देव शास्त्र गुरु का सानिध्य, तत्व ज्ञान की प्राप्ति, इनके माध्यम से व्यक्ति को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। महाराज श्री ऑनलाइन श्रीमती सुशीला जी पाटनी किशनगढ़ से पूछ रही हैं, हमारा किस पुण्य कर्म का उदय है जिससे हमने आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, मुनि पुंगव श्रद्धा सागर जी महाराज, प्रखर वक्ता गुणायतन प्रणेता मनीषी प्रमाण सागर जी महाराज जैसे संतों के युग में जन्म लिया और उनकी भक्ति करने का सौभाग्य भी प्राप्त हो रहा है। निश्चित ही हम सबका परम पुण्य है कि हम ऐसे युग में जन्मे जिसमें हमें साक्षात गुरुओं का सानिध्य मिला। उन लोगों के जीवन को देखे जो तरसते रह गए और उन्हें मुनि नहीं मिले, वो अपने भजनों में लिख कर चले गए, कब मिले वे सुगुरु उपकारी। तो ये आपने पूछा किस पुण्य का उदय है। मेरा अंतर मन तो ये कहता है कि जो नियमित पात्र दान देते हैं, जिन पूजा करते हैं, वे ऐसे साथ से पुण्य का संचय करते हैं जिसके बदौलत भावी जन्म में उन्हें सच्चे देव शास्त्र गुरु का समागम मिलता जाता है और परंपरा मुक्ति का साधन होता है। महावीर जी पाटनी गुवाहाटी आसाम से पूछ रहे हैं, हमारा श्री अभी गुवाहाटी में पंचकल्याणक संपन्न हुआ, उसमें बड़ी मंदिर जी में तीसरे तल्ले पर नई वेदी का निर्माण हुआ है। उस वेदी में 5 प्रतिमा विराजमान है, उसमें मूल नायक प्रतिमा मुनि सुब्रतनाथ भगवान की है। हम मूल नायक प्रतिमा को बाहर निकाल करके अभिषेक कर सकते हैं अथवा नहीं? देखिए, वेदी से मूल नायक को बाहर नहीं निकालना चाहिए। बाकी जो भी आपने क्रिया की है, जिस प्रतिष्ठाचार्य के मार्गदर्शन में की है, उससे बात करें। पूछो। नविता झांझरी। हाँ बोलो बोलो, नाम बोलो अपना, फिर बोलो। महाराज जी, मेरा नाम पूर्वी जैन है, मैं दाता से आई हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि मैं अच्छी लड़की कैसे बनूंगी, बताओ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छी लड़की बनने के लिए मेरी तरफ देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। अच्छी लड़की बनना चाहते हो तो माँ बाप की बात मानो, समझ गए? जिद्दी करना बंद करो और गलत लड़कियों की संगति से बचो, मन लगा करके पढ़ो तो अच्छी लड़की बचो। चलो चलिए नवीन, आप ऑनलाइन लो। देखो 7 बजे के बाद ऑनलाइन। हाँ, नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम नीति चाची है, मैं दाता रामगढ़ से आई हूँ। मेरा ये प्रश्न है, मंदिर में मोजा पहनने से क्या क्या? मोजा गंदा होता है, वो जूते की तरह शुद्ध होता है। तो जैसे जूते मंदिर में नहीं ले जाते, वैसे मोजे नहीं ले जाने चाहिए। ऑनलाइन श्रीमती वंदना जैन सतना से पूछ रही है, हमारा श्री संवेदना क्या है, क्या यह मनुष्य से ज्यादा जानवरों में पाई जाती है? देखिए, संवेदना का मतलब क्या है? किसी प्राणी की स्थिति को देखकर अंदर में हलन चलन होने का नाम संवेदना है। आपने पूछा मनुष्यों से ज्यादा जानवरों में संवेदना पाई जाती है। मैंने सुना नहीं, देखा है, और कुछ प्रसंग मैंने ऐसे देखे हैं जहां मनुष्यों से ज्यादा संवेदना मुझे जानवरों में दिखी। पपोरा की गौशाला में मैंने देखा एक गाय 4 बछड़ों को दूध पिलाती थी, जिनमें 3 गायें उसकी नहीं थी, 3 बछड़े उनकी नहीं थी, उनकी माएँ मर चुकी थी
वो 4 बछड़ों को अकेले गाय दूध पिलाती थी। मैंने देखा, एक फोटो मेरे पास आई कि एक कुतिया एक बकरी की मेमने को एक दिन बोतल से दूध पिलाता देखी। उसकी माँ मर गई थी, उसका मालिक बोतल से दूध पिला रहा था। उस दिन से वो कुतिया रोज 2 बार आने लगी और उस बकरी के बच्चे को अपना दूध पिलाने लगी। ये एक स्थिति है। मैंने देखा कि गायें सूअर के बच्चों को अपना दूध पिलाई। एक सूकरी मर गई बच्चों को जन्म देने के बाद, और उसके बाद जब बच्चे विलखते से रहे, गाय लेट जाए और सूअर के बच्चों को अपना दूध पिलाए, तो ये संवेदना की चरम अभिव्यक्ति है। एक गाय 4 बच्चों को दूध पिला सकती, लेकिन एक माँ किसी और को अपना दूध पिलाने के लिए कितना पीछे रहती। यही तो संवेदना है जो मनुष्य से ज्यादा आज पशुओं में देखने को मिलती। टोंक राजस्थान से प्रिया जैन पूछ रही हैं, किसी धार्मिक परिवार के 4 पुत्र हैं, सभी के केवल बेटियां ही हैं, पुत्र नहीं हो, तो ऐसा किस कारण से है? जबकि समाज के लोग ये कहते हों इतना धर्म करने के बाद भी पुत्र नहीं है, क्या उस परिवार को हताश नहीं होना चाहिए? वह परिवार क्या करें? मार्गदर्शन। देखो, पुत्र होना मेरे विचार से धर्म का फल नहीं है। किसी को पुत्र हुआ तो धर्म करने से पुत्र हुआ या पुण्य के उदय से पुत्र हुआ, मैं ऐसा नहीं मानता। अगर ऐसा होता तो चक्रवर्ती की पटरानी सबसे ज्यादा पुण्यवान होती है और उसकी एक भी संतान नहीं होती, ऐसा कहते हैं। तो ये तो अपनी अपनी व्यवस्था है। मैं एक ऐसे परिवार को जानता हूं जिनकी 7 पीढ़ियां गोदनामा से चली और श्री संपन्नता चरम पर 8वीं पीढ़ी में संतान हुई। एक ऐसा परिवार मध्य प्रदेश में खुरई का श्रीमंत परिवार। तो ये चीजें होती है। रहा सवाल किसी की पुत्रियां हैं पुत्र नहीं है, तो इसको लेकर के हीन भावना मन में नहीं आनी चाहिए। अपुत्रस्य को गति की बात जैन परंपरा में नहीं है। लोग वंश की बात करते हैं, वंश तो किसी का शाश्वत नहीं है। जितने लोग विवाह करते आज उनका वंश है, कब किसका वंश विच्छिन्न हो जाए कौन जाने। और भगवान महावीर ने तो विवाह ही नहीं किया, उनका वंश पंचम काल के अंतिम समय तक चलेगा, तो किसका वंश बड़ा है। इसलिए इस तरह की बातें सोचनी नहीं चाहिए। बेटी और बेटे के फर्क की मानसिकता खत्म करनी चाहिए। और बल्कि आज के संदर्भ में तो मैं मानता हूं कि जिनकी बेटियां, उन्हें अपने आप को भाग्यशाली समझना चाहिए, ताकि बेटियों के विवाह के बाद वे स्वतंत्र हो जाएंगे और उनका मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। बेटा हो बहू लेकर आओ तो 30 वर्ष की गुलामी और पालनी पड़ती है, तो इनसे अपने आप को बचाइए। रघुनाथपुर से रेणुका जैन पूछ रही है महाराज श्री, पत्नी, वाइफ, धर्म पत्नी और सहधर्मणी में क्या अंतर है? पत्नी, वाइफ, धर्म पत्नी और सहधर्मणी में अंतर ऊपर से देखे तो कोई अंतर नहीं, लेकिन यदि मेरी दृष्टि से देखो तो बुरा मत मानना, मैं इनकी व्याख्या कर देता हूं। पत्नी वो जो पति पर तनी रहे, और वाइफ जो बिगाड़ दे लाइफ। वाइफ का मतलब क्या है? वाइफ की स्पेलिंग क्या होती है? WIFE। वाइफ मतलब वरीज इनवाइटेड फॉर एवर। जिसने वाइफ को पा लिया जिंदगी भर के लिए चिंता को बुला लिया, समझ गए। धर्म पत्नी वो जो अपने पति को धर्म के मार्ग में लगा दे, और सहधर्मणी वो जो हमेशा अपने पति को साथ दे, साथ निभाए और उसे ही अपना धर्म माने। इसलिए धर्म पत्नी और सहधर्मणी का आदर्श अपनाना चाहिए, पत्नी और वाइफ का नहीं। ग्वालियर से नयन जैन पूछ रहे हैं महाराज श्री, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, आजकल लोग अपनी बेटी की शादी एक जॉब वाले लड़के से करना चाहते हैं जो कि अकेला बड़े शहर में रहता हो, स्वयं के व्यापार वालों से नहीं, ज्वाइंट फैमिली में नहीं, जबकि लड़के के माँ बाप चाहते हैं कि वो उसके पास रहें। एक ऐसी विडंबना है, कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, गलत सोच है। निश्चित जॉब वाले से संबंध करे, पर जॉब वाले को संबंध की प्राथमिकता देना ठीक बात नहीं। पुराने समय में कहा जाता था कि अधम चाकरी, उत्तम खेती, मध्यम बान और अधम चाकरी दुख निदान। तो नौकरी को बहुत अच्छी बात नहीं मानी जाती थी। अपना काम करना सबसे अच्छा है। लेकिन आज के समय में व्यवस्थाएं बदली है, नौकरी में लोगों को अच्छे अच्छे अवसर मिल रहे हैं, लोग नौकरी के क्षेत्र में जा रहे हैं। पर
अगर एक नौकरी वाला, नौकरी पेशा वाला कोई युवक है और एक अपने कारोबार वाला युवक है जिसका अपना फैमिली बैकग्राउंड है, अच्छे संस्कार है और चलता हुआ कारोबार है, तो आप मुझसे पूछो तो मैं तो ये कहूँगा जो कारोबार कर रहा है उसे प्राथमिकता दो, क्योंकि माँ बाप के साथ रहने से संस्कार सुरक्षित रहते हैं, माँ बाप के बाहर जाने के बाद संस्कार खराब होते हैं। मेरी एक मनोचिकित्सक से चर्चा हुई, उसने कहा महाराज जी आज के समय में बड़ा बदलाव हो गया। बोले क्या बदलाव हुआ? उन्होंने अपना अनुभव बताया, कहा कि महाराज पहले लोगों में आपस में उतना तनाव नहीं होता था दंपतियों में, और आजकल ज़्यादा होता है। उसका कारण ये है कि पहले संयुक्त परिवार होते थे, आपस में खटपट होती थी तो बगल के कमरे में आवाज़ न जाए इसलिए वो शांत भाव से चर्चा करते थे, वो लिमिट में होता था। और ज़्यादा खटपट हो जाए तो माँ बाप बीच में समझौता करा देते थे, बीच बचाव करा देते थे, मामला तनता नहीं था। और आज पति पत्नी केवल 2 होते हैं और उनमें आपस में खींचातानी, और दोनों नौकरी पेशा वाले होते हैं, दोनों का ईगो चरम पर होता है, तो एक दूसरे के प्रति समर्पण नहीं होता। लेट विवाह होने के कारण लड़के और लड़की दोनों अपने आप को बराबरी का मानने लगते हैं, तो वो उनका ईगो क्लैश करता है और उनके संबंध बनते कम, बिगड़ते जाता है, टूट जाते हैं। तो उन्होंने मुझे सुझाव दिया था कि महाराज साथ रह करके व्यक्ति ज्यादा सुखी हो सकता है, अलग होकर के नहीं। एक चिकित्सक से बात हुई, उसने अपना अनुभव बताया। उन्होंने कहा कि महाराज पहले और अब में बड़ा अंतर हो गया। बोले क्या अंतर हो गया? वो बच्चों का डॉक्टर, उसने बताया महाराज जी पहले कोई स्त्री अपने बीमार बच्चे को लेकर के आती थी तो उसके साथ उसकी सास होती थी, और जब सास आती थी बच्चे की बीमारी के लिए देखते और माँ घबराती कि मेरे बेटे को क्या होगा, तो उसकी सास बहू को सांत्वना देती, कहते बेटी चिंता मत कर, ऐसा होता है, तेरा पति भी जब ऐसा था ना तो उसको ऐसा हुआ था, कुछ भी होगा तो मैं संभाल लूंगी, तू चिंता मत कर। और आज महाराज कुछ होता है तो बेटी लड़की के माने माँ के साथ उसका पति आता है, और बच्चे को जब तकलीफ होती है, माँ व्याकुल होती है, तो पति कहता है चिंता करने की क्या जरूरत है, टॉप का हॉस्पिटल है, टॉप का डॉक्टर है, सब ठीक हो जाएगा। उस डॉक्टर ने जो अपना अनुभव बताया ध्यान देने योग्य है। उसने कहा महाराज पहले और अब में अंतर ये है कि पहले जो बच्चा बीमार होकर के आता था वो 5 दिन में ठीक हो जाता था, आज बच्चा बीमार होकर के आता है उसे ठीक होने में 15 दिन लग जाते हैं, क्योंकि अब उसे कोई संभालने वाला नहीं है। पहले माँ का साया होता था, इसलिए भरे पूरे परिवार पर विशेष ध्यान देना चाहिए। सिद्धार्थ जैन, धर्मेंद्र जैन धार से और राजीव जैन इंदौर से, महाराज श्री दोनों के एक जैसे ही प्रश्न हैं। धागे की, चांदी की और सोने की माला फेरने से क्या अलग अलग पुण्य मिलता है? अगर सोने चांदी की माला फेरने से अलग अलग पुण्य होता है तो तुम तो हीरे मोती से चुन लो। मन की माला फेरने से सबसे ज्यादा पुण्य होता है। जो लोग यहाँ हैं अपना नाम बोलें और महाराज श्री के श्री चरणों में अपनी शंका। नमस्ते महाराज जी, मैं नविता झा जी दाता से। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि स्वयं की प्रशंसा करनी चाहिए क्या, और स्वयं की झूठी प्रशंसा करने से क्या दोष लगता है? देखिए स्वयं की प्रशंसा करने का मतलब है आपके अंदर कुछ प्रशंसा करने जैसा है ही नहीं। अपने मुख से अपनी प्रशंसा करने में व्यक्ति की कीमत घट जाती है, और अपनी प्रशंसा जब किसी और की होती है तो सच्चे अर्थों में प्रशंसा कहलाती है। और झूठी प्रशंसा तो एक बहुत बड़े उथलेपन का द्योतक है। जो व्यक्ति अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करते हैं वो भरोसे के लायक नहीं होते, और जो खुद की झूठी या किसी और की झूठी प्रशंसा करते हैं तो खुद की झूठी प्रशंसा करने वाले अहंकारी होते हैं, और औरों की झूठी प्रशंसा करने वाले व्यक्ति खुशामदी होते हैं। हमें अहंकारी और खुशामदी दोनों से बचना चाहिए। हेलो महाराज साहब, आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। कृष्ण बोल रहा हूँ। विराट सागर जी महाराज की जय। प्रमाण सागर जी महाराज की जय। विराट सागर जी महाराज की जय। महाराज साहब मेरा क्वेश्चन ये है, अंतरजातीय विवाह, सजातीय विवाह, उसमें क्या?
देखिए, अंतर्जातीय विवाह में कोई दोष नहीं है, विधर्म में विवाह नहीं करना चाहिए। चलिए फिर प्रकाश डालूंगा, आज समय कम है, आगे बढ़िए। आगे पीछे दे माइक जल्दी से। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम नमस्या जैन है, मैं दाता से आई हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि जो हम पानी छन्नी से छानते हैं वो छन तो जाता है, पर जो छन्नी में जीव बसते हैं वो सूख के मर जाते हैं, इससे हमें पाप मिलता है या नहीं? निश्चित लगता है, इसलिए पानी छानने के बाद बिन छानी करना चाहिए, जिससे जीवानी की क्रिया करता है। नमस्ते।